that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। सुबह का टाइम हो चुका है। ये वीडियो मेरी सकट चौथ की है क्योंकि आज है सकट चौथ, तो उसकी तैयारी करनी है। और मेरी काम वाली भी है नहीं है क्योंकि मनु मेरे हस्बैंड से कुछ अनबन हो गई थी क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रही थी, तो इन्होंने हटा दी वो काम वाली। तो सवेरे सवेरे अब मेरी ही जिम्मेदारी हो गई घर को साफ़ करना, क्योंकि आज त्योहार है तो जल्दी जल्दी करना है सारा काम। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग और मुझे करनी है झाड़ू पोछा। तो वही मैं आज रूटीन दिखाऊंगी दोपहर तक का कि मेरे पूरे दोपहर तक मेरा क्या काम रहता है सारे दिन का। अगर काम वाली नहीं आती है तो मेरा और ज़्यादा काम बढ़ जाता है घर का। और नीचे वाला फ्लोर भी अब खाली हो चुका है तो उसमें भी मुझे डस्टिंग और झाड़ू पोछा करनी होती है। हालांकि मैंने सवेरे एक दिन पहले उसमें झाड़ू पोछा सफाई कर दी थी, पर जो होता है ना रोज़ का रूटीन जो हमें करना होता है, तो वो भी मुझे ही करना है। तो अभी क्या है, अभी जितने भी घर के जो कारपेट वगैरह बिछे हुए हैं वो मुझे उठाने हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना ये सब उठा उठा के झाड़ू लगाना, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है काफ़ी सारा। क्योंकि आप ठंड का टाइम है, बच्चे ज़्यादा चप्पल वगैरह पहनते नहीं हैं और ठंड है तो ठंड ना लगे बच्चों को, इसलिए मैं क्या करती हूँ पूरे घर में कारपेट ही बिछा देती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बच्चा का थोड़ा बहुत चप्पल ना भी पहने तो बेड से गर्म गर्म रजाई से जब उतरते हैं तो एकदम से फर्श पे ठंडे पैर ना लगे उनके। तो इसलिए मैं पूरे घर में कारपेट बिछा के रखती हूँ। जब वो उठाने होते हैं ना ठंडियों में, बाप रे बहुत टाइम लगता है इनको उठाना, झाड़ना, फिर दोबारा बिछाना। तो काफ़ी सारे हो जाते हैं वो, आप देख ही रहे हो मेरे पास कितने सारे हैं। और ये बाहर का बेड है, जो पहले यहाँ सोफ़ा बिछा रहता था, अब वहाँ पे मैंने अब बेड बिछा दिया है। जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पहले सोफ़ा लगाया जाता था, सोफ़ा था यहाँ पर। तो काम वाली है नहीं है, वो ठीक से काम भी नहीं कर रही थी। और काम वालियों के बड़े नखड़े हैं यहाँ पर। ठंडियों के टाइम पर तो ज़्यादा हो जाते हैं नखड़े, काम भी ठीक से करती नहीं हैं और डिमांड भी हाई रखती हैं अपनी। तो पूरे घर की झाड़ू पोछा, तबीयत भी ठीक नहीं है, पर तबीयत को मारो गोली, घर के काम बहुत ज़रूरी होते हैं। यही तो एक होता है ना, साथ लाइफ जो आफ्टर मैरिज जो लाइफ होती है ना, उसमें आपको और आप अकेले हो, आपको ही करना है सारा काम। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ना, आप चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी करो। और यहाँ पर हैं मेरे ठाकुर जी, तो अभी ठाकुर जी भी सोए हुए हैं, तो मुझे यहाँ की भी झाड़ू लगानी है। हालांकि मैंने कल रात को भी सारी सफाई कर गई थी, क्योंकि पेंट हो रहा है गाइस, आप जानते हैं पेंट की वजह से ना काफ़ी सारा काम फैल जाता है। जो पेंट की डस्ट होती है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी, एक बार में सफाई होती नहीं है, उसको कई बार पोछा लगाना पड़ता है तब जाके वो पेंट की डस्ट निकलती है। और यहाँ मेरा शुरू हो गया पोछा लगाना। मुझे वाइपर से लगाना पोछा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हाथ से भी पोछा लगा लेती हूँ, पर मुझे वाइपर से ऐसा लगता है जल्दी लग जाता है और कोने कोने तक पहुँच जाता है, जैसे कि बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे जो हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है। सॉरी गाइस, खांसी हो रखी है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी पहुँच जाता है हाथ वाइपर से, इसलिए मुझे वाइपर से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और चौथी मंजिल से लेकर नीचे तक पूरी 4 मंजिल झाड़ू पोछा करना एक बार में इतना आसान भी नहीं होता है। तो आज तो अच्छी खासी मेरी बैंड बज जाएगी, क्योंकि काम बहुत झाड़ू पोछे का ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि काम वाली क्या करती हैं, उनका तो बस झाड़ू पोछा करना है और चले जाना है बस। लेकिन जब मेरा घर है तो मैं एक एक चीज़ को उठाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, डस्टिंग भी साथ में मुझे करनी है, क्योंकि काम वाली डस्टिंग नहीं करती है, डस्टिंग मैं करती हूँ, वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है। तो मुझे तो डस्टिंग भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है, सीढ़ियाँ भी पोंछनी हैं, झाड़नी है,
क्योंकि 3-4 दिन से काम चल रहा था घर में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी काम मेरा बढ़ चुका है झाड़ू पोछे का। तो ये जो सीढ़ी है मेरी नीचे तक जाती हैं, तो नीचे आंगन है, गेट है, वो भी साफ़ करना होता है मुझे। तो अभी मैं करूँगी अंदर मंदिर की, जो मेरे नीचे ठाकुर जी रखे हुए हैं मैंने, वहाँ के मंदिर की सफाई करूँगी। तो यहाँ मैंने पानी चेंज कर लिया है, तो यहाँ तो मैं वाईफाई लाना भूल गई। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तू क्यों कर रही है काम वाली आ तो रही है। तो मैंने कहा अब कब आएगी, पूजा का टाइम है, आज त्योहार भी है, घर गंदा नहीं छोड़ सकती, काम वाली आएगी लेट। वो भी परेशान है, वो भी काम वाली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही काम वाली हटी है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, तुमने काम वाली को ऐसे टाइम पे हटाया है। आज त्योहार भी है और घर की सफाई भी करनी है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ जगह छोड़ दो, सफाई नहीं करनी है। झाड़ू पोछा तो करना ही है पूरे घर का। तो अब मेरा झाड़ू पोछा हो चुके हैं, तो अब मैं कर रही हूँ कारपेट बिछा रही हूँ पूरे घर में। ये वाला कारपेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है कारपेट। तो इसके ऊपर मैं बेड के किनारे पर ना एक कारपेट और डाल देती हूँ, जिससे जो रनर होता है, जैसे पैर वगैरह बच्चे पहुँच देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या चप्पल वगैरह पहन के आ जाते हैं, ध्यान नहीं देते बच्चे, तो उस वजह से मैं इसके ऊपर एक रनर डाल देती हूँ। और ये वो रनर है जो मैं अभी लेके आई थी लाजपत नगर से, मार्केट से लेके आई थी, जो लाजपत मार्केट से। ये वो हैं, इनको दोनों को मैंने एक साथ बिछा दिया। मेरे को थोड़ा ये लग रहा था मुझे सेम टू सेम लाने चाहिए थे, पर कोई नहीं, अब ये दो कलर के आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो नए घर में जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ लानी पड़ेंगी और ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो अभी जो भी मेरे पास है पुराने वगैरह जो भी हैं, उनको ही मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा घर सेट हो जाता है झाड़ू पोछा करके, बेड वगैरह सब झाड़ पोछ के। किचन वगैरह में यहाँ मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, चाय मेरी बन चुकी है। बहुत थक गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कमजोरी की वजह से ना मुंह निकल के आ रहा हो, जैसे आत्मा निकल के बाहर आ रही हो। इतनी थकान हो रही थी झाड़ू पोछा करके, और गुस्सा भी आ रही थी हस्बैंड पे, उन्होंने काम वाली हटा दी। हटाई मतलब हटाई नहीं, मतलब वो काम, उन्होंने कुछ काम के लिए बोला था तो उसने मना कर दिया, तो इन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं आना, कल से मत आना काम पे। तो उस वजह से, इन दोनों की वजह से मेरा नुकसान हो गया। चलो कोई नहीं, अब मैं यहाँ लगा लेती हूँ आटा। नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी मैं। सॉरी गाइज। तो खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है, क्योंकि आज सकट चौथ है। तो आज खाना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि शाम दोपहर के बाद मेरे बच्चों को जाना है, ट्यूशन में पार्टी है, तो वो कुछ बना के ले जाएंगे, खाना पीना बना के ले जाएंगे मैडम के लिए। यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है, घी भी मैंने चढ़ा दिया था जब मैं काम कर रही थी, तो घी भी हो गया मेरा। यहाँ आटा लग चुका है, और इसके बाद बना दूँगी कचौड़ी। आटे जो कचौड़ी बनानी है मुझे, क्योंकि खाने में मुझे और कुछ नहीं बनाना है, बस कचौड़ी बनानी है। क्योंकि बच्चे और हस्बैंड कचौड़ी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पूड़ी वगैरह नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि अगर मैं सब्ज़ी बना भी लूँगी ना, तब भी ये लोग कचौड़ी ही ज़्यादा खाएंगे। तो इसलिए मैं कचौड़ी ही बनाती हूँ, पूड़ी वगैरह मैं कम ही बनाती हूँ। और आज तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मैं काम ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, सिर्फ कचौड़ी बनाऊँगी। और यहाँ मेरी बन रही है बाजरे की टिक्की। क्योंकि आज के दिन बाजरे की टिक्की ज़रूर बनती है सकट चौथ पे। जब हम छोटे थे तो कम स्कूल लेके जाया करते थे, तो होड़ होती थी कि कौन ज़्यादा, किसकी मम्मी ने ज़्यादा टेस्टी बनाई है, किसकी ज़्यादा क्रंची है। तो वही दिन याद आते हैं बचपन के, जब हम स्कूल में ये टिकड़ी लेके जाते थे। तो मेरी जो फ्रेंड मेरी वीडियो देख रही होंगी, उनको भी वही चीज़ रिमाइंड हो रही होगी कि कचौ टिक्की लेके आते थे हम लोग। जो भी फेस्टिवल होता था ना, तो नेक्स्ट डे हम स्कूल में ज़रूर लेके जाते थे कोई भी चीज़, कि हमारी मम्मी ने क्या बनाया है, किसकी मम्मी ने कैसा बनाया है। तो यहाँ मैंने लगा दिया ठाकुर जी का भोग टिक्की का, और यहाँ मैं कर रही हूँ कथा की तैयारी। जो सकट चौथ की हमारे यहाँ पूजा होती है, बहुत ही सिंपल होती है, जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। हर घर में अलग अलग पूजा होती है, सबका पूजा करने का तरीका अलग होता है। और हमारे यहाँ इस तरह से होती है, जैसे चकले पे एक गुड़िया सी बना ली, और फिर गणेश जी की जो कहानी होती है, और एक दौरान जेठानी की कहानी होती है, हम वो पढ़ते हैं। ऐसे गुड़िया सी बना लेते हैं इस तरह से। मतलब जो भी हमने अपनी सास जेठानियों से सीखा है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी।
बहुत कई जगहों पे सकट चौथ की व्रत भी रखा जाता है। काफ़ी लोग व्रत भी रखते हैं इसका, पर हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता, सिर्फ पूजा होती है, खाना पीना बना लेते हैं। और ये तिल रखते हैं हाथ में, और तिल को हाथ में रख के फिर हम कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कहानी सकट चौथ की, जो गणेश जी की होती है। दो दौरानी जेठानी होती हैं। जेठानी पैसे वाली होती है, दौरानी बेचारी गरीब होती है। और वो दौरानी क्या काम करती है, जेठानी क्या काम करती है, इस तरह से जिन लोगों को पता होगा ये कहानी। तो यहाँ मेरी कहानी भी हो चुकी है, और मैं आरती कर दूँगी गणेश जी की। आप चाहो, वैसे बहुत से लोग तो चिटपट भी रखते हैं गणेश जी का। वैसे तो मंदिर में पूजा मेरी हो ही चुकी है गणेश जी की, जो मेरे गणेश जी हैं घर मंदिर में, उनकी तो पूजा हो ही चुकी है। पर जो कहानी वाली जो तरीका होता है, जो हमारे यहाँ करते आ रहे हैं सब लोग, तो वो हमारा ऐसे ही होता है, इस तरह से करते हैं। और जो भी ये तिल वगैरह गुड़ वगैरह जो भी होते हैं, इनको हम चिड़ियाओं के डाल देते हैं। ये गुड़ और तिल जो बचेंगे, इसको पोंछ के हम डाल देंगे चिड़ियाओं को चुगने के लिए। और जो पानी है इसको डाल देंगे हम तुलसी पे। तो गाइज़, हस्बैंड आ चुके हैं। नमक मैंने डाल दिया है पिट्ठी में, जो कि मैं नमक पिट्ठी में जब भी डालती हूँ जब खाना बनाना होता है, नहीं तो नमक से ना पानी छूट जाता है कचौड़ी में, तो पिट्ठी ख़राब हो जाती, जो चटनी होती है वो ख़राब हो जाती है। हम तो पिट्ठी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको चटनी भी बोलते हैं, आलू की चटनी। तो यहाँ मेरा खाना पीना शुरू हो चुका है बनाना, और अभी लगभग मेरे ख्याल से 12 बज गए होंगे, और मुझे भी भूख लग रही है बहुत तेज़। और ये दही, जो कि मुझे खाना नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही खाएंगे दही। और ये तिल की गजक, जो आज के दिन भोग लगता है गणेश जी का, गुड़ और तिल का, तो ये लग जाएगा भोग इसका। सो आई होप आपको मेरी सिंपल सी थाली अच्छी लग रही होगी। और यहाँ मैंने भी खाना खाने बैठ गई हूँ। दही मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे ज़ुकाम और खांसी हो रही है, तो मैंने सिंपल कचौड़ी खाई गाइस, है। बच्चे आ चुके हैं, 2:45 बजे तक मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, और अब उनके लिए मैं सेक रही हूँ गर्मा गर्म खाना, क्योंकि बच्चों को इसके बाद जाना है ट्यूशन। क्योंकि ठंडियों में दिन छोटे होते हैं ना, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको मेरी आज की सकट चौथ की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को टच कर देना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।